कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हो। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, खाद्य तेल बाजारों में क्या हलचल है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और किस तरीके से केएलसी के बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, केएलसी किस तरीके से खुली है वो भी आपको बताएंगे। और कल बजट आने वाला है, महत्वपूर्ण सेशन है, क्या क्या बाज़ारों में एक्सपेक्टेशन है वो हम भी आपको बताने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है। अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करी जाए तो बाज़ारों में देखा जाए क्या स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है। तो सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो लोकल बाज़ारों में सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में केंद्रित होकर ही कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। पामोलिन का बाजार 92 रुपये रहा, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4660 से 4700 रुपये के बीच में बाज़ारों में कामकाज देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर बाज़ारों में चल रही है, जैसे कि जो एडिबल ऑयल वाले जो हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह बहुत जगह घटतौली होती है, घटतौली की जाती है। कहीं पर 800 ग्राम का माल भरा जाता है, जबकि लीटर में स्टैंडर्ड जो होता है, एक मानक स्टैंडर्ड होता है 910 ग्राम का होता है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि एडिबल ऑयल में कि बड़ी जो नॉन स्टैंडर्ड पैकिंग परमिशन के बड़े ब्रांड लोकल पैकर्स में बड़ी थ्रेट मिल रही है। छोटे पैकर्स बड़े ब्रांड से सस्ता दिखाने के लिए जो आप देख रहे हैं लगातार वजनों में कटौती कर रहे हैं। इसमें कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, इसलिए उस पर ज़्यादा अंकुश नहीं लगाते हैं। तो ये सरकार को इस तरीके की एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि ये सभी लोग जितने भी ब्रांड है वो 910 ग्राम की यूनिवर्स पैकिंग का फैसला लिया जाना चाहिए। इस तरीके का एक ज्ञापन के लिए बोला गया है कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई कानून बहाल हो कि शॉर्ट वेट पे जो बाज़ारों में जो माल घटतौली करके बेचते हैं बड़े ब्रांडों से कंपटीशन के चक्कर में, तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। लेकिन अभी ये सिर्फ न्यूज मात्र है, कंफर्मेशन नहीं हुई है। ऐसा सरकार को आग्रह किया गया है, ज्ञापन दिया गया है कि आने वाले समय में ये स्थिति करेंगे तो कंपटीशन जो हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है कांडला पोर्ट की। तो कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 857 रुपये, फॉरवर्ड में 862 रुपये, पामोलिन का बाजार 905 रुपये, सोया रिफाइंड 945 रुपये, सोया डिगम की अगर बात करें तो 867 रुपये, फॉरवर्ड में 860, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 955 रुपये पे बाज़ारों में कामकाज आपको बाज़ारों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि सनफ्लावर ऑयल का बाजार 955 रुपये के आसपास है। बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में निचले स्तर से बाज़ारों 10 से 15 दिन में रेंज बाउंड ही कामकाज हो रहा है। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। बजट का सेशन है, बजट आने वाला है, कल बजट रहेगा। तो बजट के समय भी हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे, कल 11:30 बजे से आप लोग हमारे साथ लाइव रहिएगा। तो बजट के समय भी आप लोगों के साथ लाइव रहने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब और वहाँ पर क्या क्या सरकार कर सकती है, क्या क्या चेंजमेंट किया है, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कांडला में। तो कांडला में सोया रिफाइंड कई महीने में हाई सीज से 7 रुपये किलो लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है। फरवरी में मार्च में स्टेरिन ओलिन 4 रुपये डिस्काउंट पे ट्रेड करती रही, इसके बाद बराबरी पे आई। कांडला ने CIF ओलिन का CPO $30 डिस्काउंट पे लगातार बना हुआ है। अगर पीछे बैकग्राउंड पे अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में अगस्त और में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते ही तेल मार्केट में मंदी आती है। कोलू तेल 5 रुपये किलो की मंदी आई थी। उसके पहले ओलिन में 4 रुपये किलो की, इंदौर रिफाइंड 5 रुपये किलो की, सबसे बड़ी 11 रुपये किलो की मंदी काटन रिफाइंड में देखी गई थी। काटन सीड में बड़ी शार्टेज है, शायद इस वजह से काटन ऑयल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जाए। सन ऑयल 7 रुपये किलो, चावल रिफाइंड 5 रुपये किलो की गिरावट पीछे देखी गई थी। ऐसे पुराने आंकड़े हैं, लेकिन पुराने आंकड़ों में उस समय क्या था, उस समय बजट नहीं था, उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये भी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। आप 2 साल के आंकड़े तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या पिछले साल इलेक्शन था, क्या अभी बजट आ रहा था इस समय, तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। इस चीज़ को भी आप देखेंगे तो आप देख के बाज़ारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं केएलसी में क्या स्थिति रही। तो केएलसी जो पीछे बंद हुई थी 23 रिंगिट बंद हुई थी, उसके बाद आज केएलसी जो सुबह खुली है -14 रिंगिट, मामूली सी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये है।
पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये है। मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करें तो 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे आप देखा जाए तो बाजार खुलने से पहले मार्केट के ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो मॉर्निंग का सोमवार शुक्रवार के लिए चलता है। आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी रणनीति वहां पर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं, हम लोग कुछ चर्चा करेंगे गेहूँ बाजारों में क्या स्थिति है, गेहूँ बाजारों में किस तरीके से गेहूँ के बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है और चने में क्या स्थिति है। तो गेहूं की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गेहूं का बाजार 5 रुपये बढ़ के 2690 रुपये पे कामकाज हो रहा है। राजस्थान लाइन का एमपी का बाजार 2690 रुपये। इसी तरीके राजस्थान में चने की अगर बात करें तो 75 रुपये बढ़ के 7100 रुपये चना हो गया, जो 7025 बंद हुआ था। एमपी लाइन में भी 7075 रुपये, 75 रुपये की बढ़त के साथ चने में कामकाज देखा जा रहा है। अरहर के बाजारों में भी आप बाजारों में कुछ बढ़त के साथ कामकाज है। मूंग, उड़द, मसूर में भी स्टेबिलिटी देखी जा रही है। शुगर के बाजारों में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड चल रहा है, बाजारों में बहुत बड़ी तेजी फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त होती रहे। तो ये जानकारी हमने आपको दे दी, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे और आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं। बाकी मॉर्निंग सेशन 9:45 का आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए सोमवार शुक्रवार के लिए हमारे सेशन में ज्वाइन होकर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ चर्चा कर लेते हैं मूंगफली के तेल की। तो मूंगफली के तेल की अगर हम बात करेंगे तो मूंगफली का तेल का बाजार 1520 रुपये के आसपास हो गया है। मूंगफली के तेल में अच्छी स्टेबिलिटी है, बाजारों में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल 1470 रुपये के आसपास आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कॉटन रिफाइंड 96 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 119 रुपये के आसपास है, जबकि मस्टर्ड सीड का बाजार 6000 रुपये की रेंज में मस्टर्ड सीड में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार ऐसा सोच रही है कि आने वाले समय में क्या ड्यूटी लगाई जाए, तो 50-50 चांसेस है कि सरकार ड्यूटी लगाती है। क्या जो 7 एग्री कमोडिटी बंद है क्या उसको चालू करती है, तो बजट से पहले देखना पड़ेगा। तो बजट से पहले इस तरीके से बाज़ारों में आप अपना आकलन और अपने हिसाब से आप बाज़ारों में जो भी मार्केट की रेंज है, रेंज के अकॉर्डिंग आप बाज़ारों में हल्की फुल्की खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी दे दी है आपको। और खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ इसी तरीके से वॉच करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।